क्या आपने सुना है कि 2026 से बेसिक सैलरी कंपलसरी 50% हो जाएगी और इस वजह से आपकी इनहैंस सैलरी कम हो रही है? लेकिन सच क्या है? क्या गवर्नमेंट ने रियली 50% बेसिक सैलरी मैंडेटरी कर दी है? इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे 50% बेसिक सैलरी रूल का मिथ वर्सेस रियलिटी, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ईडीपी सर्विसेज। यह मैटर इसलिए करता है क्योंकि इसका सीधा असर आपकी सैलरी पर पड़ता है। एम्प्लॉइज के लिए गलत समझ की वजह से इनहैंस सैलरी को लेकर अननेसेसरी पैनिक बन रहा है। एम्प्लॉयर्स के लिए गलत सैलरी स्ट्रक्चर का मतलब है कंप्लायंस रिस्क, पेनल्टीज और नोटिसेस। और सोशल मीडिया पर फैल रही मिस इन्फॉर्मेशन इस कंफ्यूजन को और बढ़ा रही है। इसलिए जरूरी है रूमर्स नहीं, सही नियम और सही फैक्ट्स को समझना। 50% बेसिक सैलरी रूल का रेफरेंस आता है कोड ऑन वेजेस 2019 से, जो 21 नवंबर 2025 से इम्प्लीमेंट हो चुका है। इस लॉ के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो टोटल रेम्यूनरेशन देता है उसमें बेसिक वेज प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस का पोर्शन मिनिमम 50% होना चाहिए। मतलब क्या? अलाउंसेस इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि बेसिक वेज आर्टिफिशियली कम हो जाए। लॉ यह नहीं कहता कि बेसिक सैलरी इक्वल्स 50% ऑफ सीटीसी। लॉ ये कहता है कि अलाउंसेस 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बेसिक सैलरी 50% कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है जिसमें बेसिक सैलरी एग्जैक्ट 50% ही हो। रियलिटी यह है कि एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन करे कि बेसिक प्लस डीए पोर्शन 50% से कम न हो। बेसिक 40%, 45% या 50% सब वैलिड हो सकता है अगर अलाउंसेस कंट्रोल में है तब। पहले क्या होता था, कंपनीज बेसिक सैलरी को बहुत कम रखती थी और अलाउंसेस ज्यादा दिखा देती थी। इसका नुकसान एम्प्लॉय को होता था। पीएफ कम, ग्रेट्युइटी भी कम, बोनस और ओवरटाइम भी कम, सोशल सिक्योरिटी इज ऑल्सो वीक। इस रूल का ऑब्जेक्टिव है फेयर वेजेस, सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपेरेंट पेरोल सिस्टम। एम्प्लॉइज के लिए इसका इफेक्ट क्या होगा? पीएफ कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो सकता है, ग्रेट्युइटी अमाउंट ज्यादा मिलेगी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बेटर होंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में इनहैंड सैलरी थोड़ी कम लग सकती है। इसलिए एम्प्लॉइज को सिर्फ इनहैंड नहीं, टोटल बेनिफिट्स देखना चाहिए। एम्प्लॉयर्स के लिए भी यह रूल क्रिटिकल है। गलत सैलरी स्ट्रक्चर इज इक्वल टू पीएफ, ग्रेट्युइटी शॉर्टफॉल, लेबर इंस्पेक्शन इश्यूज एंड हेवी पेनल्टीज। करेक्ट स्ट्रक्चर इज कंप्लायंस, सेफ्टी, इंस्पेक्शन रेडी पेरोल एंड एम्प्लॉय ट्रस्ट। एक एग्जाम्पल समझते हैं। इफ सीटीसी इज 30,000 rupees अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्ट्रक्चर, basic is 9,000 rupees, allowances are 21,000 rupees, then allowances equals 70%, which is non-compliant according to new compliance structure. Basic plus DA is equal to 15,000 rupees. Allowances are 15 rupees thousands. 50%, which is compliant ready salary structure. Does this rule apply to all companies? हाँ, चाहे कंपनी स्टार्टअप हो, एसएमई हो या कॉर्पोरेट, कोड ऑन वेजेस सब पर अप्लाई होता है। सिर्फ सैलरी अमाउंट नहीं, सैलरी स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। व्हाट एम्प्लॉइज शुड डू? पे स्लिप चेक करें, बेसिक वेज प्रोपोर्शन समझें और अपना पीएफ कैलकुलेशन वेरीफाई करें। एचआर से क्लैरिफिकेशन भी लें। अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। व्हाट एम्प्लॉयर्स शुड डू? सैलरी स्ट्रक्चर ऑडिट कराएं, लेबर कोड अलाइंड पेरोल बनाएं, मैनुअल एक्सेल पेरोल अवॉइड करें और एचआरएमएस पेरोल ऑटोमेशन अडॉप्ट करें। ईडीपी सर्विसेज कंपनीज को हेल्प करता है लेबर कोड कंप्लायंट पेरोल सिस्टम्स डिजाइन करने में, ताकि पेनल्टीज अवॉइड हो, पेरोल ट्रांसपेरेंट हो और बिजनेस इंस्पेक्शन रेडी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर पेरोल और लेबर लॉ अपडेट्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो वीडियो शेयर करें। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो कंप्लायंस इग्नोर मत करें।